हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो अज़ीम ज़ात है कि जो अपनी वालिदा की तरफ से और वालिद की तरफ से दोनों निस्बतों से रसूलुल्लाह के साथ ख़ानदानी निस्बत रखती हैं। हज़रत उस्मान गनी अपने वालिद की तरफ से, उस्मान बिन अफ़ान आपका नाम है, अफ़ान आपके वालिद का नाम है, और वालिद की तरफ से आपका शजरा और रसूलुल्लाह का शजरा अब्द मनाफ में जाके एक हो जाता है। और आपकी वालिदा वो जिनकी बेटी हैं वो आगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, यानी हुजूर के दादा जान की। तो इस निस्बत से हज़रत उस्मान गनी रसूलुल्लाह के भांजे भी लगते हैं और रसूलुल्लाह इनके मामू लगते हैं इस रिश्ते के हिसाब से। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात क़यामत तक जब भी कोई बंदा हया की सखावत की मिसाल देगा तो सफ़े अव्वल में हज़रत उस्मान गनी की ज़ात हो बंदा, शर्त है कि हो बंदा हो, वो सफ़े अव्वल में हज़रत उस्मान गनी का ज़िक्र पाक करेगा और उनके ज़िक्र से ही सखावत की मिसाल और हया की मिसाल क़यामत तक दी जाएगी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम की वो बाहया ज़ात है और बाकिरदार शख्सियत है कि जिन्होंने ज़माना जahलियत में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यानी जब शराब के मटके लोगों के घरों में मौजूद थे और शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, बहुत सारे अहबाब शराब की आदत थी, पीते थे। उस्मान गनी उस वक़्त भी यानी सलीमुल फितरत थे, पाकीज़ा थे, बाहया थे, बाकिरदार थे। आप खूबसूरत इतने थे, किसी ने पूछा उस्मान क्या वजह है, तो खूबसूरत बड़ा है। फरमाया रसूलुल्लाह ने हमें बड़ा बेहतरीन तरीका वज़ू का सिखाया है। फरमाया हर नमाज के लिए वज़ू ताज़ा करता हूँ और फिर अगर उसमें दरूद पाक भी पढ़ना हो तो फिर 6 वज़ू भी हो जाते हैं और फिर तहज्जुद हो तो 7 वज़ू भी हो जाते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि उस्मान गनी वो है जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तहारत में, पाकीज़गी में, वज़ू में गुज़रता था। वो वज़ू का नूर ये था, फरमाती मेरे पेशानी भी चमकती है, मेरे हाथ भी चमकते हैं, मेरा पाँव भी चमकता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, और ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हदीस भी है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि महबूबा कल क़यामत के दिन बहुत सारी मखलूक होगी हशर के मैदान में, तो आप अपने ग़ुलामों को कैसे पहचानेंगे? तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि उनके अज्ज़ाए वज़ू 14वीं रात के चाँद की तमर चमक रहे हों, उसकी चमक की वजह से मैं पहचान लूँगा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो मेरे भाइयों, जिसने वज़ू करना ही नहीं है, वज़ू करेगा नमाज के लिए तो जब नमाज ही नहीं पढ़नी, उसकी कैफियत क्या हो? वज़ू करना है जनाब कुरान के लिए तो जब कुरान ही नहीं पढ़ना है। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि जब अपने घर से निकलें तो बावज़ू होके निकलें। और जो बंदा बावज़ू रहता है ना, यकीन मानिए अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाते हैं। रिज़्क़ में बरकत का ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है कि आप बावज़ू रहें। जब आप बावज़ू रहेंगे तो अल्लाह आपके चेहरे पर वजाहत अता फरमाएगा। वगरना बहुत सारे लड़के जवान होते हैं, यकीन मानिए उनके चेहरे को देखने को दिल नहीं चाहता, हालांकि जवान खूबसूरत होना चाहिए। जवानी का एक अपना हुस्न होता है। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा गोरा ही हो, रंग चाहे सांवला भी हो, काला ही हो, लेकिन जवानी का अपना नूर है, अपने खूबसूरती है। लेकिन क्या वजह है, जब पेशानी सजदों के नूर से खाली है और चेहरा वज़ू के नूर से खाली है, हुजूर फरमाते हैं वज़ू का पानी जहाँ पड़ता है उस जगह के गुनाहों को धो के ले जाता है। तो फिर पता चला कि करीमे लगाने से और अपने फिशल करवाने से वो नूर नहीं आता जो वज़ू से नूर आता है, जो नूर वज़ू से आता है। तो उस्मान गनी वो ज़ात है, फरमाते हमेशा मैं बावज़ू रहता हूँ और फिर बावज़ू भी रहता हूँ, मदीने वाले की कचहरी में भी रहता हूँ। उसकी बरकत है कि मेरी गुफ्तगू से भी नूर आता है, मेरे चेहरे से भी नूर झलकता है।